बीपीएससी में स्पेशल मीटिंग अभी बैठाया गया है और उस मीटिंग में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तो हो सकता है कि साथ में सिर्फ बीपीएससी के हैं अधिकारी या शिक्षा विभाग के भी अधिकारी साथ में हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अंतिम निर्णय हमको लगता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिल करके ही लेगी इसके रिगार्डिंग। अब क्या संडे हो सकता है कुछ निर्णय? आज और कल तक में निश्चित रूप से निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि अब तो ये क्लियर है कि आर्थिक अपराध इकाई इस बात की पुष्टि कर दी है कि गड़बड़ी तो हुई है। पहले तो आयोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुछ भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन जब आर्थिक अपराध इकाई सबूत के साथ अगर आपको पेश कर देगी सारा कुछ, तब तो आपको मानना ही होगा। और एग्जाम रद्द करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है सरकार के पास, क्योंकि छात्र जितने भी अभ्यर्थी हैं काफी आक्रोशित हैं और आक्रोश 100% स्वाभाविक है। इतना लगातार मेहनत किए हैं और 2 मिनट में उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। और छात्र किस स्थिति में लगातार मेहनत करके एग्जाम के लिए तैयार होते हैं, वो आपसे या हमसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप देखिए कि 13 मार्च को ही आर्थिक अपराध इकाई को मिल गया था नोटिस की इस तरह की बातें चल रही है। 14 मार्च को कर भी गया, हमें स्पेशल छापामारी भी हुआ इसके रिगार्डिंग। उसके बाद फिर 15 तारीख को हजारीबाग वाला मामला आ गया। ये तो हुआ कि जो कि आपके नोटिस में है। बहुत इस तरह का कांड हुआ होगा अलग अलग जिले में जिसका आपको पता भी नहीं है। जब एक जगह कहीं से लीकेज है तो इसका हो सकता है कि अलग अलग जगह से भी इसका कनेक्शन रहा हो। पेन ड्राइव में आप देखें कि सारा आंसर उसमें था पहले से पेन ड्राइव में, और एडमिट कार्ड के पीछे में भी आंसर सारा कुछ लिखा हुआ था। तो अलग अलग माध्यम से सारा गेम प्लान चल रहा था। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक, ये बड़ा सा सवाल है, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस में भी यही हुआ, इसके पहले बीपीएससी में कई बार इस तरह का हो चुका है। सवाल ये उठता है कि जो भी इसमें पकड़ाते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या कोई अलग गैंग के आदमी हो, अलग गिरोह के आदमी हो, कुछ दिनों के बाद जब मामला ठंडा पड़ता है तो वो फिर बाहर हो जाते हैं। तो स्वाभाविक एक मनोबल उसका बढ़ा हुआ रह जाता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर बहुत ठोस कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि आगे चल करके इस तरह के आपराधिक तत्व, चाहे वो सरकार के अंदर के अपराधी हो चाहे बाहर के अपराधी हो, दोबारा से हिम्मत नहीं कर पाए। आप देखिए स्ट्रांग रूम बनाया गया था क्वेश्चन रखने के लिए, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को अधिकृत किया गया था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट को अधिकृत करने का मतलब होता है कि वहां के जिलाधिकारी को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया था। तो पहले तो ये जांच का विषय है कि आखिर किस जिले के स्ट्रांग रूम से लीकेज हुआ, क्या इसमें जो ये काम करने वाले सरगना है सिर्फ वही थे, अथवा कि बीपीएससी आयोग के भी कोई अधिकारी इसमें शामिल थे। जांच का विषय का दायरा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा ही। तो अब ये देखना यह है कि अभी जो बीपीएससी में बैठकें चल रही है तो क्या करती है आगे, जब सारा निष्कर्ष निकल करके बाहर आएगा। इसमें भी 2 तरह की बातें हो रही है। कभी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर कुछ प्रमाण मिलेगा तो 1 सीटिंग का रद्द होगा। 1 सीटिंग का रद्द क्यों, जब भी होना चाहिए 2 सीटिंग का रद्द होना चाहिए, क्योंकि 2 सीटिंग में गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं। 2 सीटिंग अभ्यर्थी जो भी झेलना है झेल ही रहे हैं। अभी बिहार के अभ्यर्थी तो परेशान हुए ही। अभी देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम राजस्थान, दूर दूर के अभ्यर्थी आए, एग्जाम देके गए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा कि बिहार में इस तरह का प्रकरण हो रहा है, लगातार होते आ रहा है, अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि उत्तर प्रदेश या झारखंड हो, लगभग स्टेट का वही पोजीशन है। राजस्थान में भी बीच बीच में इस तरह की बातें होती रही है, लेकिन बिहार के संदर्भ में थोड़ा ज्यादा ही ये बातें हो रही है। इसलिए लेकर सरकार को गंभीरता पूर्वक इस पर एक्शन प्लान करना चाहिए और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। क्या जो 300 स्टूडेंट पकड़े गए या 250 जो भी संख्या है, उन पर यदि कड़ी सजा कर दी जाती है, उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उससे सही हो सकता है? जैसे और लगभग हमको लगता है कि 270-71 को तो बेउर जेल भेज दिया गया, जिसमें 88 महिलाएं भी है। सोचने वाली बात है, 88 महिलाएं भी है। आखिर इस तरह का नौबत क्यों? आप पैसे लेकर के सपने बेचने वाला काम कर रहे हैं। आखिर 10 लाख 20 लाख और इस तरह की बातें भी हो रही है कि थोड़ा रिस्क भी बिहार में थोड़ा ज्यादा उठाते हैं,
कि एक बार चलो 10 लाख या 20 लाख लगेगा, दहेज शादी में ब्याह वसूल करेंगे, दहेज में हम वसूल लेंगे। तो इस तरह की मानसिकता निश्चित रूप से परेशान करने वाली मानसिकता है। और अगर सरकार इन जो अभ्यर्थी पकड़ाए हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान उनके लिए भी करते हैं, तो आगे जो भी इस तरह का मन में विचार भी आएगा जिन अभ्यर्थी को, 10 बार इसके पहले वो सोचेंगे। सर एक ये सवाल उठ रहा है, विद्यार्थी ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी एडमिट कार्ड पर लिख के ले गए, उनके पास उतना भी क्षमता नहीं है कि वो याद कर ले क्वेश्चन, उस तरह का क्षमता नहीं। अगर वैसे शिक्षक भर्ती हो जाएंगे तो 60 साल उस विद्यालय का भविष्य और बिहार के भविष्य को बर्बाद। ये तो बिल्कुल जायज है, आप खुद सोच सकते हैं जो बात आप बोल रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी अगर शिक्षक बन गए तो उन बच्चों के भविष्य का क्या, जहां पर इनका पोस्टिंग होगा। और चूंकि बच्चों का भविष्य यहीं से तय होती है, चाहे अभी तो प्राथमिक स्तर का ये एग्जाम था 6 to 8 का, 1 to 5 का, तो बेस तो यही बच्चों का बनता है। तो बेस ही अगर आपका कमजोर रह जाएगा तो आगे कैसे आप, बुनियाद ही आपका खराब हो गया, नींव ही आपका खराब हो गया, तो कैसे आपका बेहतर मकान की आप आशा कर सकते हैं। सर बच्चे अब ये भी आरोप लगा रहे हैं, अभ्यर्थी का ये भी आरोप है कि जिस तरीका से इसमें हुआ है ऐसा बीपीएससी टीआरई 2 और 1 में भी हुआ है, उसकी भी जांच कम से कम होनी चाहिए, जांच सही तरीका से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल इसी में हुआ है। हाँ, अब तो इस बात को आप समझिए कि टीआरई 1 का कट ऑफ देखिए, टीआरई 2 का कट ऑफ देखिए, कितना भारी उछाल कट ऑफ में रहा। तो हम लोग तो यही मान के चल रहे थे कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव है या बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टीआरई 1 में भी तो बच्चे मेहनत किए होंगे, ऐसा नहीं। इतना भारी दोनों के कट ऑफ में अंतर क्यों, जबकि टीआरई 1 का कट ऑफ क्वेश्चन पेपर तो और ज्यादा था उसका क्वेश्चन का लेवल। तो सोचने वाली बात है। तो खैर टीआरई 2 में तो कहीं पर भी इस तरह की बातें देखने को नहीं मिली। छिटपुट आता था रुझान, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग बच्चे इस बात पे डिस्कस करते थे, लेकिन आयोग के कार्रवाई के भी डर से बहुत बच्चे अपनी बातों को नहीं बोलते थे। उन्होंने जो अतुल प्रसाद सर एक नियम जो बना दिए थे कि अगर आप दावा आपत्ति इस तरह का करते हैं, बीपीएससी पर आरोप इस तरह का लगाते हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में आप बीपीएससी परीक्षा से ही वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भय भी एक तरीके से अभ्यर्थी को डरा करके रखा। सर